जब ज़िंदगी आपकी आज़माइश करती है तो आप क्या करते हैं? जब वो एक ज़ोर का मुक्का खींच कर आपकी नाक पे मारती है, तो आप क्या करते हैं? दर्द से बिलबिलाते हैं, रोते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, खुद को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? या फिर आप समाधान खोजने की कोशिश करते हैं? क्या करते हैं? तुरंत सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 कहानियाँ सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। पहली कहानी है यूनान से। यूनान का एक बादशाह था। एक दिन जाने क्या हुआ कि उस अपने वज़ीर पे किसी बात से रुष्ट हो गया और उसने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। सुबह तक सब ठीक था। सुबह दरबार में वज़ीर आया था, अच्छे से बातचीत हुई थी। लेकिन जाने क्या हुआ, दोपहर में राजा को गुस्सा आया और उसने वज़ीर के खिलाफ फरमान सुना दिया। सेना ने वज़ीर के घर को घेर लिया। उसको जाके अंदर खबर दी कि आपको आज शाम को 6 बजे फांसी दे दी जाएगी। वज़ीर का उस दिन जन्मदिन था। घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे और संगीतज्ञ बुलाया गया था, बहुत बड़ा मशहूर संगीतज्ञ, वीणा बजाता था। उसने अभी अभी अपनी वीणा निकाली ही थी, सुर छेड़ने ही वाला था कि ये खबर पहुंच गई घर में। वज़ीर की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लग गई। सारे मेहमान जो इकट्ठा हुए थे जश्न के लिए, वो सब स्तब्ध हो गए, सदमे में आ गए। लेकिन वज़ीर मुस्कुराया। वो मुस्कुराया और बोला कि वीणा बंद क्यों कर दी? क्यों ये जश्न बंद क्यों कर दिया? अब तो जश्न और तेज होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं कब जाऊंगा। जब मेरे पास यही थोड़े से पल बचे हुए हैं, तो क्या ये उचित ना होगा कि मैं उसको उत्सव मनाते हुए, नाचते गाते हुए व्यतीत करूं और आप लोग मेरे जाने के बाद इन पलों को याद करें। तो ये रोने का नहीं, ये जश्न को दुगना करने का और तेज करने का वक्त है। घर वाले बोले हम नहीं कर सकते। संगीतज्ञ बोला मैं कैसे बजा पाऊंगा? मेरे हाथ छूटे जाते हैं, मेरे हाथ से वीणा छूटी जाती है, तार मेरी पकड़ में नहीं आते, मैं कैसे करूंगा? उसकी बीवी बोली आप चले जा रहे हैं मुझे छोड़कर इस दुनिया में अकेले, मैं कैसे करूं? मैं जश्न नहीं मना सकती। मेहमान बोले दोस्त, कुछ भी हो, हम इतने समय साथ रहे, इतने साल की हमारी दोस्ती थी, हम कैसे जश्न मनाएं तुम्हारी मृत्यु की खबर सुनकर? वजीर मुस्कुराया और बोला यही तो जश्न का समय है। मैं हंसते मुस्कुराते, संगीत सुनते, गीत गाते, सबसे अच्छे लोगों के साथ शराब के जाम भिड़ाते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को खूब प्यार से देख लेना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ गीत गुनगुना लेना चाहता हूँ। मैं हर वो चीज़ कर लेना चाहता हूँ जो इन पलों को सबसे खूबसूरत बना दे, जो कि सबकी यादों में एक एक खूबसूरत विदाई के रूप में रह जाए। जश्न शुरू हुआ। वीणा वादक ने वीणा छेड़नी शुरू की। दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। तरह तरह के पकवान परोसे गए। लोगों ने खूब प्यार से खाया। खूब थोड़ी देर में लोग भूल गए कि ये सच में यहाँ पर कोई मृत्यु की खबर भी आई थी। बादशाह तक ये खबर पहुंची। सैनिकों ने जाके बताया कि वहाँ तो जश्न होता है। बादशाह ने सोचा जश्न मना रहा है, कहीं वजीर पागल तो नहीं हो गया। वो खुद भी देखने के लिए आया कि मैं खुद भी देखूंगा। वो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ खूब आनंद था, उत्सव था, लोग नाच रहे थे। ये वीणा वादक वीणा छेड़ रहा था। वजीर बड़ी बुलंद आवाज में गाना गा रहा था। उसकी पत्नी उसके गानों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। राजा ने कहा कि ना, ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसे व्यक्ति को समाप्त करने का कोई अर्थ ही नहीं है जिसको मृत्यु का भय ना हो। इसे कोई भय नहीं है मृत्यु का, या कोई खौफ नहीं है इसके मन में, ये तो उत्सव मना रहा है। ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दूं? इतने प्यारे और सुंदर व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को तो नवरत्नों में सजा के रखना चाहिए। और बादशाह ने उसे मुक्त कर दिया। ये थी पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी आती है कोरिया से। एक भिक्षुणी
एक दिन कहीं सफ़र पे थी, रास्ता भटक गई, रात हो गई। भिक्षुणी भटकते भटकते एक गांव में पहुंची। उसे लगा अब इस वक्त कहीं रास्ता खोजने से अच्छा है कि क्यों ना इसी गांव में आज रात शरण ली जाए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक व्यक्ति उठा, उसने दरवाज़ा खोला और उसके बाद भिक्षुणी ने अपनी सारी आप बीती बताई उसे कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, अगर आप मुझे एक रात के लिए रुकने के लिए शरण दे दें तो सही रहेगा, कल मैं चली जाऊंगी। उस आदमी ने उसे देखा और कहा कि देवी जी आप कहीं और जाइए, क्योंकि इस गांव में हम लोग जो धर्म आप मानती हैं उसमें बिलीव नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, तो आप कहीं और जाइए, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। हमारा धर्म तो आपके धर्म का शत्रु है। भिक्षुणी ने कहा कि देखिए एक रात की ही तो बात है, शरण दे दीजिए। बोले नहीं, मैं शत्रु को शरण कैसे दे दूँगा, गांव वालों को बात पता चलेगी तो वो मेरे खिलाफ़ हो जाएंगे। और आप भी बहुत हाथ पांव मत मारिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस गांव में शरण देगा। फिर भी एक उम्मीद के सहारे भिक्षुणी आगे बढ़ी। दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, तीसरा खटखटाया, चौथा खटखटाया, सारे दरवाजे टटोल लिए और हर जगह से एक ही जवाब मिला कि यहाँ आपके लिए जगह नहीं है, आप दूसरे धर्म से हैं। अब किसी को ये नहीं सूझा कि वो बेचारी अकेली औरत रात में कहाँ जाएगी इस ठंड में। ज़रा से भी मानवता नहीं दिखी किसी के अंदर। खैर, धर्म का तो जो हाल है उसका अब लगता है मानवता से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको कभी इंसान रहने नहीं दिया जाता। लोग इंसानों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन सब ढूंढ लेते हैं। तो और उसमें भी हिंदुओं में भी ब्राह्मण ठाकुर ढूंढ लेंगे, मुसलमानों में शिया सुन्नी ढूंढ लेंगे। तो ऐसा ही है मामला। खैर, कहानी पे आते हैं। तो फिर वो भिक्षुणी निराश हो गई। उसको लगा कि कहीं तो रात गुजारनी होगी, चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो गई गांव के बाहर, एक वहाँ पर उसको बड़ा सा पेड़ दिखा, उसके नीचे एक चौतरे जैसा था, तो उस पर वो लेट कर सो गई। सर्दियों की रात थी। 2-3 घंटे में उसको ठंड लगी। पर्याप्त बिस्तर था नहीं उसके पास ओढ़ने बिछाने के लिए। जब उसकी नींद खुली तो उसने महसूस किया कि यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी सुगंध है, एक बहुत ही मादक, बहुत ही दिल में उतर जाने वाली सुगंध है। उसने 2-3 लंबी लंबी सांसें खींची और उसके बाद जब उसने ऊपर देखा तो वृक्ष पे रात्रि के फूल चटक रहे थे, फूल खिल रहे थे, चट 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 की आवाज़ आ रही थी। भिक्षुणी उसको देखती ही रह गई। उसे लगता था कि हर फूल जो खिल रहा है उसके साथ साथ वो भी खिलती जा रही है। उसे अपने भीतर का पुष्प भी खिलता हुआ महसूस हुआ, जो इतने साल की तपस्या से भी नहीं खिलता हुआ महसूस हुआ था। अंधेरी रात थी तो खूब बड़े बड़े तारे दिख रहे थे, टिमटिमाते हुए तारे। वो भागी, गांव वालों की तरफ भागी, दरवाजों को खटखटाया। लोग निकले और बोले, देवी जी हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस गाँव में मत आइए, चली जाइए यहाँ से। उसने कहा मैं शरण मांगने नहीं आई, अब मुझे शरण की कोई आवश्यकता नहीं, मैं शरण मांगने नहीं आई, मैं तो तुम सबका धन्यवाद करने आई हूँ। तुम सबका धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे शरण दे दी होती, अगर तुम लोगों ने मुझे इस चार दीवारी में रख दिया होता, तो आज मैं खुले में नहीं सोती उस वृक्ष के नीचे, और ना ही वो खिलते हुए पुष्प देख पाती, और ना ही वो सुगंध महसूस कर पाती। क्या स्वर्गीय सुगंध थी, ऐसी सुगंध मैंने जीवन में महसूस नहीं की थी। ऐसा लगता था मेरा रोम रोम पाप मुक्त हो रहा है, मैं शुद्ध हो रही हूँ। चटकते हुए फूलों की ध्वनि, वो संगीत जो कानों में पड़ रहा था, चट चट चट, ये सब मैं कभी महसूस नहीं कर पाती यदि आप लोग मुझे धुतकारते नहीं, यदि आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालते। मैं कृतज्ञता से भरी हुई हूँ। उसके आंसू झर रहे थे और वो सबको बार बार धन्यवाद दिए जा रही थी। तो ये थी दोनों कहानी। इन कहानियों से मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूँ। जब जीवन में मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है, मुझे लगता है कि क्या पता ज़िंदगी कुछ अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ रही हो, पुराना कुछ पाप काटा जा रहा हो, शुद्ध किया जा रहा हो। होता है ना, जब
सोने पे मैल चढ़ जाती है या चांदी पे, तो उसको आग में तपा के उसको साफ़ किया जाता है। तो क्या पता सफाई हो रही हो। जैसे वो कुम्हार घड़े को पीटता है और फिर उसके बाद अब घड़े को बुरा लगे कि कुम्हार तो कच्ची मिट्टी को पीट रहा है, तो भाई वो पीट रहा है तभी वो मजबूत बनेगा, तभी वो सुंदर सुकुमार बनेगा। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है मुसीबतों को। हालांकि ये आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। मेरे साथ भी मुश्किल हुई है, कई बार हुई है कि शुरुआत में जब आप ठीक है फ़िलॉसफ़ी सुन ली, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन ली और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हाँ ऐसे ही होना चाहिए, और हमारे साथ नहीं घटता, कोई सलाह मांगता है तो हम वही मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह चिपका देते हैं उसे कि ऐसे करना चाहिए, बी पॉजिटिव एंड ऑल। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे ऐसे ही करना है, तो फिर यह हुआ कि धीरे-धीरे वो अभ्यास करते, 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 करते वो आपके व्यक्तित्व में ढल जाती है वो चीज़। तो वही सिचुएशन कैसी आएगी, ये आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये कहानी मैंने बहुत पहले एक ओशो के प्रवचन में सुनी थी और काफ़ी प्रेरणादायी लगी थी मुझे। यही थी हमारी सुबह की वॉक द टॉक। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और कहानी पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने ऐसे दोस्त जो जल्दी निराश हो जाते हैं उनको सुनाइए, और मेरा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। क्या है कि उत्साह बढ़ता है और फिर आप लोगों के लिए और नई नई कहानियाँ लाने का मन करता है। चलिए जल्द मिलते हैं नई कहानी में, तब तक सुबह की राम राम।